जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आर्या क्लासेस के इस परिवार में। आज क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.2 का हम लोग क्वेश्चन फिनिश करने वाले हैं। 3.2 में हम लोग को अवयव का जोड़ सीखना है, गुना सीखना है, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। और इस पे जितना भी क्वेश्चन है लगभग हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में देखेंगे। ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 1 और आपको दे रखा है ए बराबर, कुछ इस प्रकार से दे रखा है। ध्यान दीजिएगा, ए बराबर जो दिया है और 2 4 3 2, 2 4 3 2, और बी में जो दे रखा है, यहां से बी में जो दे रखा है वो बी में दे रखा है 1 3 -2 5, 1 3 -2 5, और सी में जो दे रखा है यहाँ पे, और सी में जो दे रखा है आपका, ध्यान रखिएगा, सी में जो दे रखा है -2 5 3 4, -2 5 3 4, इस तरीका से इसमें दिया है। और इसमें फर्स्ट में जो बोल रहा है, इसमें ध्यान रखिए, इसमें फर्स्ट में बोला है कि आपको ए आप प्लस बी निकालना है। सेकेंड में जो बोला है, ध्यान रखिएगा, सेकेंड में ए माइनस बी बोला है। और थर्ड में जो है आपको दे रखा है 3a माइनस सी निकालने के लिए बोला है। और फोर्थ में जो दे रखा है ए अब बी निकालने के लिए बोला है। और 4 के बाद 5 में जो दे रखा है, 5 में जो दे रखा है आपको बी ए निकालना है। इतना बात क्या करेंगे अभी हम लोग निकालेंगे, इसमें तो हड़बड़ाना नहीं है आपको। इसमें जितना भी चीज़ देख रहे हैं लगेगा बाकी में इतना ही जी था जो हमें डर लगता था 3.2 से। अरे इसमें जोड़ा घटाओ और गुना भाग सीखना है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अब मैट्रिक्स का जोड़ आना चाहिए, दो गो मैट्रिक्स कैसे जुड़ता है, कैसे गुना होता है, कैसे भाग दिया जाता है। तो ध्यान दीजिए, जोड़ में तो आपको भार नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ जोड़ घटाव में भार नहीं पड़ेगा। हम यहाँ तक की काम एकदम फ्रेश से कर लेते हैं, तब आगे की चर्चा थोड़ा सा बात करेंगे। तो अभी दो गो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट में आपको यहाँ से ए में जो दे रखा है, फर्स्ट में जो दे रखा है आपको कहा ए आ प्लस बी। ए प्लस बी के मतलब ये हुआ कि आपको ए में बी को जोड़ना है, ए में, है ना, ए में जोड़ना है बी को। तो आपको जोड़ने आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे रो रो के साथ जुड़ता है, कॉलम कॉलम के साथ, है ना, ध्यान रखिएगा। तो आगे वाला के साथ जुटेगा, पीछे वाला के साथ, इससे जुटेगा, और इसमें इससे जुटेगा। आप समझिए कि दो किससे जुटेगा, तो एक के साथ, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो ध्यान रखिएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। फिर नीचे वाला नीचे के साथ जुटेगा, अगला के साथ, पिछला के साथ। 3 में आपको जोड़ना है 2 को, अरे 3 में जोड़ना है -2 को, तो 3 -2 1 ना हो जाएगा। अरे 3 में 2 को नहीं जोड़ना है, -2 को जोड़ना है। तो 3 में जोड़ना है -2 को, तो आपका 1 आ जाएगा, इसलिए यहाँ 1 हो जाएगा। और 2 में 5 को जोड़ेंगे तो आपको पास 7 चला जाएगा, और आपका ए आ गया। यानी ए आ प्लस बी जो आपको निकल के आ गया, ये आपका कितना आ गया 3 7 1 7, इस तरीका से आपका आ गया। नेक्स्ट, हाँ, हमें उम्मीद है कि आप सीख पा रहे होंगे, है ना। देखिए, आपको सेकेंड में क्या दे रखा है, सेकेंड में आपको निकालने के लिए बोला है, सेकेंड में बोला है, यहाँ पे ध्यान रखिए, आपका ए आ माइनस बी दिया है, ए में घटाना है बी को, तो घटाने आना चाहिए आपको। 2 में से 1 जाएगा, अरे ए में घटाना है तो 2 में से 1 जाएगा, तो आपके पास 1 बचेगा। 4 में से 3 जाएगा तो 1 ही बचेगा। 3 में से 2 घटाना है, यानी जुट जाएगा। 3 में आपको घटाना है -2 को, तो कहेंगे 3 माइनस माइनस +2 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 आ जाएगा। अरे इसमें 3 को घटाना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे अपने आप प्लस हो जाएगा 5, है ना। 2 में से आपको घटाना है 5 को, तो 2 में से आपको घटाना है 5 को, तो -3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। यानी हमें लगता है 2 को तो आपको समझ में आ ही गया जी, यहाँ तक तो दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा लाइन कट गया है तो कोई बात नहीं, लाइट है ना, इतना भर तो लाइट है कि हम यहाँ से आप ये कर पाएंगे। तो आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, तो हम लोग लगले इसको भी देख लेते हैं, है ना। यहाँ तक लगले कर लेंगे काम, जल्दी कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सीखना होगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत इजी ही है ना, बहुत इजी है। आप यहाँ से समझना होगा थोड़ा बहुत। जैसे आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, आपके पास मान लेते हैं कि कोई दिया है, ए बराबर आपका दे दिया है 2 4 6 3, और आपको कह रहा है कि 2a निकालो,
तो 2a की मतलब क्या हुआ कि a में 2 से गुना करना है, a के जितना भी अवयव है सब में 2 से गुना करना, तो सब में 2a, a इतना है, a इतना है, आपको 2a निकालना है। एक मतलब 2 से गुना करिए तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 3 दूना 6, ऐसे हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि a बराबर, मान लेते हैं b बराबर आपका ऐसा दे दिया, b बराबर दे दिया 7, 9, 4, 3, और आपको बोल रहा है कि 2b निकालो, इसके मतलब सब में 2 से गुना करना था, कितना हो जाएगा 14, 18, 8, है ना 6। मान लेते हैं ऐसा दिया, ये ध्यान दीजिएगा। अब मान लेते हैं कि a बराबर दे रखा है, a बराबर आपको दे रखा है, ध्यान दीजिएगा क्या दे रखा है, a बराबर आपको दे रखा है 8, 4, 6, 12, और आपसे पूछ रहा है कि a/2 निकालो, यानी a/2 के मतलब ही हुआ कि जितने भी एलिमेंट्स a का है उसमें 2 से भाग मार देना है। तो 8 में 2 से भाग मारेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, 4 में 2 से मारेंगे 2 आ जाएगा, 6 में 2 से मारेंगे 3, अब 12 में मारेंगे तो 6 आ जाएगा, और आपको a/2 कितना आ गया, इस तरीका से आ गया। तो हमें उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। तो इसी प्रकार तो आपको करना है जी, इसी प्रकार तो आपको करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यही तो आपको करना है ना यहाँ पे कि 3a में c को घटाना है। 3a में क्या करना है, c को, तो 3a, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे 3a, निकालेंगे 3a निकालेंगे तो मेरा 3a, यहाँ तीसरा को सोल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिए हम लोग थर्ड के लिए चल रहे हैं, तो यहाँ पे 3a निकालेंगे तो 3a के मतलब यह हुआ कि a जितना भी उसमें 3 से गुना करना, उसमें 3 से करो तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, 3 दूना 6, ठीक तो है, 6 हो जाएगा, 4 में 3 से करेंगे 12 हो जाएगा, चरती है यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर आपको, अब यहाँ 3 हो गया, अब प्लस माइनस करना है सी, तो माइनस सी कर देंगे, निकालिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो कहने के मतलब यहाँ पे क्या हुआ बाबू कि आपको 3a जो निकाले हैं इसमें, और उसके बाद घटाना आपको सी को है, इन इसको घटाना है, सी यहाँ पे, तो हम लोग घटा लेंगे। तो कहेंगे 6 में से अगर 2 को घटाएंगे तो 6 में से घटाना है -2 को, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 6 हुआ प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आपको 6 में घटाना 2 को नहीं, -2 को, इसलिए प्लस में बदलकर आपको 8 हो जाएगा। 12 में से आपको 5 घटेगा 7 आ जाएगा, 9 में से 3 घटेगा आपका 6 आ जाएगा, 6 में से 4 घटेगा आपका 2 आ जाएगा। यानी तीसरा भी आपको निकल गया 3 - c, जो है आपका कुछ इस प्रकार से आ गया 8, 7, 6, 2। आप इसको जल्दी स्क्रीनशॉट करें, लेट नहीं करें, जल्दी कीजिए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, उतर गया होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरीका से साफ करते हैं। अब मेन हम लोग को यहाँ से जो सीखना है ना मेरे दोस्त, यहाँ से जो सीखना है ये सबसे ज़्यादा टफेस्ट माना जाता है, लेकिन आज के बाद टफेस्ट नहीं होगा। मैं कुछ तरीका बताऊंगा, उस पर आप काम कीजिएगा, आपसे क्वेश्चन ये वाला बनेगा। देखिए हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा साफ कर लेते हैं, क्योंकि गुना है और इसमें मैट्रिक्स में सबसे ज़्यादा हार्ड यदि माना जाता है ना तो गुना को ही माना जाता है। और मैं बता दूं कि आज के बाद फिर हार्ड भी नहीं लगेगा। अगर आप मेरे साथ 2 मिनट ध्यान देते रह गए, 3 मिनट, तो आपको फिर लगेगा कि चलो ऐसा ऐसा क्वेश्चन खोजते रहिएगा, कितनी मिलता तो उसको समझा देते। जैसे देखिए तरीका पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, तो ए निकालना, ध्यान दीजिए। मान लेते हैं आपको यहाँ हल चलते हैं, हल, और हल जब चल रहा है तो ये तीसरा का नहीं है, चौथा का है, तो चौथा लिख देंगे। सबसे पहले ए और बी का रहा है, तो हम लोग ए को देखेंगे, ए बराबर कितना दिया है, तो ए बराबर जो दिया है 2, 4, 3 और 2 दे दिया है, और बी बराबर कितना दिया है, तो समझिए, रुक जाइए, ए इंटू बी का रहा है, तो आप क्या करें, ए गुना भी कर सकते हैं, आपको गुना बी कर देना है, बी ही रखिए, है ना, क्या रखिए, बी। और बी में आपको क्या दे रखा है, तो ध्यान रखिए, बी में जो दे रखा है आपका यहाँ पे 1 है, 3 है, -2 है, 5 है। तो a इंटू बी के मतलब यह कि दोनों को गुना करना, तो हम क्या कर दे रहे हैं, ये दोनों को क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, यही गुना की बात कर रहा है। तो हम जब दोनों को गुना करेंगे ना, तो गुना सीखिए, सबसे हार्डेस्ट में गुना का माना ही जाता है, लेकिन आपको आज के बाद हार्ड भी नहीं लगेगा, बस देखते रहिए। आपको इसमें तरीका पे ध्यान दीजिए कैसे किया जाता है काम। हेलो, इधर कैसे काम किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं, सबसे सिंपल तरीका, उसको आप ध्यान रखिएगा, -2 और कितना है, 5 है। देखिए इसमें क्या करना है कि इसको अभी स्टॉप रखना है और इससे गुना करना है, फिर इससे गुना करना है, किस में, तो आपको इसमें गुना करना है। बात समझिए, मैं आपको बता दूं कि इसमें
और इससे पहले रो में ए को पकड़ के गुना करना है। और गुना कैसे करना है, तो इसमें ऐसे चलता है और इसमें नीचे दिखा चलता है। मैं जितना बात बता रहा हूँ अगर गौर से ध्यान दे रहे होंगे तभी बनेगा, न तो कोई उपाय नहीं है। हम क्या बताएं कि इसमें क्या होता है कि एक रो को पकड़िए, सॉरी एक कॉलम का पकड़िए, है ना, और दोनों रो से पहले गुना कीजिए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए और बी निकाल रहे हैं, तो ए बी निकाल रहे हैं, तो पहले दो में आप किससे गुना करिए, तो दो में एक से करेंगे तो दो आ जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह होता है, ध्यान रखिए क्या चीज़ का चिन्ह होता है, प्लस का होता है फार्मूला के अकॉर्डिंग। फिर जब इसको से आप इसमें किए तो फिर ये ऐसे बढ़ता है और ये नीचे दिखा बढ़ता है। तो आप दो से एक में किए तो फिर इससे आप आगे आए चार में, तो इससे नीचे चल जाइए दो में, तो चार में आप दो से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, चार दूना आठ, लेकिन माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में आठ हो जाएगा। क्या चीज में हो जाएगा बाबू, माइनस में आपको आठ हो जाएगा। चलिए, यानी आप पहला से काम कर लिए, दोनों में कर लिए। अब उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आप दूसरा को पकड़ेंगे फिर पहले में ही चलेंगे, तो वही काम करना, ध्यान दीजिए काम वही करना, थोड़ा रख दिए। अब देखिए तीन में आपको गुना करना है पहले एक से, तो तीन में एक से करेंगे तो तीन ही हो जाएगा। फिर साइन होता है प्लस का, फिर दो में आपको फिर नीचे आ जाना है, क्योंकि इसमें किए तो अब नीचे, तो दो दूना चार, माइनस का आपका चार हो जाएगा। यानी एगो पकड़े हैं, दोनों में काम कर दिए, सॉरी दोनों पकड़े हैं और एगो में काम कर लिए। अब उसके बाद इसका काम खत्म हो गया, इसका क्या हो गया, काम खत्म, जैसे इसमें किए वैसे ही करना। चलिए उसमें भी अब इसका काम खत्म हुआ, अब चलाते हैं इसमें, तो इसमें फिर वही काम करना, दोनों को पकड़ना है और इससे गुना करना। तो देखिए ये इसमें था, यहाँ पे तो इस साइड हो गया, अब क्या है कि उधर है, तो अब यहाँ से शुरू करना। फिर दो में करेंगे तीन से तो 6 हो जाएगा, साइन होता है प्लस का। चार में करेंगे 5 से तो 20 हो जाएगा। चलिए फिर नीचे तीन में फिर तीन से करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस दो में फिर 5 से करेंगे 10 हो जाएगा। यही तरीका आप रखिएगा तो गलती नहीं होगा। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ए बी जो हो जाएगा आपका 8 में, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 2 जाएगा तो आपके पास -6 हो जाएगा। जोड़ घटाव आपको आना चाहिए, गुना करने का तरीका मैं बता सकता हूँ कि कैसे होता है, लेकिन अब 8 में से 2 को जोड़ रहे हैं, -8 में -6 आ रहा है। एकरा में अगर आपको तकलीफ है तो आप 12th के बच्चे हैं ही नहीं, है ना। तो 8 में से 2 जाएगा तो -6, 4 में से 3 जाएगा तो -1। चलिए 20 और 6 26, है ना, 9 और 10 19 हो जाएगा। और यही क्या आ गया आपका, ए बी आ गया। इसको जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए, है ना, इसको जल्दी क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए फास्ट। चलिए अब से स्क्रीनशॉट हो गया होगा, है ना, यहाँ पे ध्यान रखिए। तो इसी प्रकार हम लोग अलका को भी देख लेंगे, है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हम लोग कैसे किए, जो आप समझेंगे, नहीं तो दूसरा में समझने का प्रयास कीजिए। और ई नहीं समझे तो ई समझिएगा ना, ध्यान दीजिएगा तब ना समझिएगा, क्योंकि हर एक कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तक मैं ऐसा ही करके बताऊंगा धीरे धीरे, फिर उसके बाद बस सिर्फ खाली गुना कर देंगे, है ना। देखिए यहाँ अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको फिर निकालना है बी और ए, यानी अभी बी में ए से गुना करना है। तो हम लोग कर लेंगे, बी वाला पहले रख देते हैं, तो बी वाला क्या है, यहाँ ऐसे 1 3 -2 और 5 यही है, और गुना करना है ए के साथ, तो आपको ए के साथ करना है, तो 2 4 3 2 हम गुना करेंगे, इसका नाम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी और ए हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, यानी बी और ए करेंगे ना, तो यहाँ से ही मेन ध्यान देना है, एक के लाइन तो रहबे करता था, इसको इधर रख देते हैं। देखिए यहाँ एक ही लाइन ध्यान देना होता है, 2 लाइन, उसके बाद है ही नहीं। तो हमको निकालना है बी और ए। सतर्क हो जाओ यहाँ से, आपको क्या करना है कि इसके चक्कर में रहना ही नहीं है। आप पहले इसको इसमें चलो, फिनिश करो, तब फिर नीचे वाला में चलो। तो हम इससे ये दोनों में चलेंगे, तो पहले इसको उठाते हैं। तो देखिए एक में जब 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 में किससे करेंगे तो 3 से करेंगे, तो यहाँ प्लस हो जाता है, तो 3 दिया 9 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे फिर से समझिए एक बार फिर से, इसमें क्या किया जाता है कि आप एक को पकड़े ऐसे चला जाता है ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। ध्यान दीजिए चलने का तरीका मैं फिर से बता रहा हूँ कुछ अलग तरीका से। आप नीचे की ओर चले, कहाँ चले, नीचे की ओर ऐसे चले, और इसमें ध्यान दीजिए, इसमें आपको चला जाता है, यहाँ पे 1 3 है, कितना है ध्यान दीजिए, यहाँ पे है 1 और 3 है, और यहाँ पे -2 है 5 है, तो -2 है और 5 है। तो चलने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ से ऐसे चले और नीचे दिखा चले, तो एक में आप 2 से गुना कीजिएगा तो 2 ही आ जाएगा, फिर प्लस का साइन होता है, फिर आगे बढ़िए 3 में, तो फिर नीचे की ओर
तो 9 हो जाएगा। चलिए हो गया। अब इसके बाद इसमें आते हैं, तो -2 में फिर 2 से करेंगे तो -4 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें किए तो अभी ऐसे बढ़ेंगे तो फिर नीचे की ओर आएंगे, तो 5 तिया 15 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 15। यानी चलने का तरीका पता चल रहा है, ऐसे चला जाता है। चलिए यानी कहने की मतलब कि ये दोनों पकड़े इसमें काम करने, अब इसका काम खत्म हो गया। अब हम लोग चलेंगे तो इसमें चलेंगे, किस में चलेंगे, इसमें चलेंगे। तो ध्यान दीजिए, फिर एक में आप क्या से करेंगे तो 4 से, तो 4 हो जाएगा प्लस, फिर 3 में आप नीचे आ जाइए 2 से कीजिए तो 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर आप निचलका में चलिए तो -2 में 4 से करेंगे तो -8 हो जाएगा। फिर 5 में आप 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, यानी बी ए जो आ गया आपका। ध्यान रखिए, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, 9 2 11, 6 2 8 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा ना, यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर देखिए इसमें करेंगे तो 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और इसमें करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा कैलकुलेशन। यही आपका क्या आ गया, बी ए निकल के आ गया। यानी आपको माइंड में सेट हो गया कि इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। यानी अभी तक क्वेश्चन नंबर जो हम लोग को था फर्स्ट था, उसी का पांचों देख लिए हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 के बाद भी सारा चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, बारीकी बारीकी से देखेंगे। आप जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए। हो गया होगा, यहाँ पे ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग क्या किए, फिनिश किए। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग ध्यान देंगे और आपसे गलती नहीं होगा, है ना। अरे क्वेश्चन नंबर 2 कौन बड़ा ये है ना, हम लोग इसको तुरंत सोल्व कर देंगे, अच्छे से करेंगे। चलिए, यदि चीज़ों समझ में आ रहा है तो आप एक एक लाइक करते चले। आप लोग लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग क्या करें, एक एक लाइक करते चले। चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 2 निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को देख लेते हैं। 2 में जो फर्स्ट में दे रखा है, 2 के फर्स्ट में जो दे रखा है, क्या दिया है, ए बी माइनस बी ए। यहाँ दिया है ए बी माइनस बी ए, ये वाला दे दिया है। उसके बाद आपको जोड़ दे रखा है, और यहाँ पे क्या दिया है कि ए बी बी ए बी बी ए, यही है। आप देख ले, क्वेश्चन मिला ले, है ना, यही मिला लीजिए, यही है। और इसको जी इतना छोटा चीज़ है, इसको हमको बनाना पड़ेगा। इसको आप देखते ही उड़ा दीजिएगा। अरे जोड़ कह रहा है तो हम लोग जोड़ेंगे तो इसको ऐसे जोड़ लेंगे। ए में यदि ए को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। बी में बी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। चलिए इस प्लस माइनस में जोड़ेंगे तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ए में ए को जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा नंबर देख लेते हैं, लगला ही हम लोग सेकंड देख लेते हैं। तो सेकंड भी देख लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से बोल रहा है ना। सेकंड ध्यान दीजिए, यहाँ पे दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कुछ ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कुछ ठीक है बाबू। उसके बाद यहाँ से है बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे दे रखा है ना ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऐसे घेर दिया है प्लस। यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे दे रखा है 2ab 2bc 2ab 2bc। फिर उसके बाद है माइनस 2ac माइनस 2ab यही है। तो ध्यान दीजिए, इसको जोड़ना है तो कोई भी जोड़ देगा, बहुत इजी है ना। ध्यान दीजिए, आप इस दोनों को जोड़िएगा तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस आ जाएगा 2ab, क्या आ जाएगा 2ab। चलिए अब इसको में आपको जोड़ना है, इसको तो जोड़िए, यानी आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आप प्लस 2bc आ जाएगा। आप इसको में जोड़िए, इसको तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2ac आ जाएगा। फिर इसको में आप इसको जोड़िए तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। अब सब तो फार्मूला हमको दिखाई दे रहा है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का है होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर यही ना होता है, ए स्क्वायर प्लस 2, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, यानी ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया। इसको अगर फार्मूला में कन्वर्ट किया जाता है, इसको फार्मूला में कन्वर्ट किया जाए तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा।
इसको देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 यानी ए माइनस बी का क्या है, होल स्क्वायर है। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, है ना। तब क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला और दूसरा हम लोग सॉल्व किए। जल्दी आप इसको स्क्रीनशॉट करें, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, फास्ट लेट नहीं कीजिए, जल्दी, है ना। स्क्रीनशॉट आपसे हो गया होगा, जल्दी कीजिए, नहीं किए तो। अब आगे बढ़ते हैं। 2 तक हम लोग देख लिए, तीसरा नंबर को भी देख लेंगे, चौथा नंबर एक ही साथ दोनों का देख लेंगे, है ना। चलिए, बहुत ईजी है, हाँ। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग देख लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 तक हो गया, तो तीसरा नंबर को हम लोग क्या करते हैं, अपने स्टाइल में इसको ख़त्म करते हैं। तो तीसरा नंबर देख लेते हैं, तो इसमें तीसरा बहुत ईजी है, पहले चौथा के देख लेते हैं। तीसरा बहुत ईजी हमें लग रहा है, तीसरा बहुत ईजी लग रहा है, तीसरा कोई भी बना सकता है, इसमें टाइम पास क्यों करें। पहले चौथा देख लेते हैं, कुछ ठीक है तो अब तीसरा हम लोग देखें। तो पहले हम लोग चौथा को देख लेते हैं। 4 नंबर जो दे रखा है बहुत सिंपल है, 4 नंबर दिया है कॉस स्क्वायर एक्स, उसके बाद दिया है साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद नीचे है साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद है कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ तक हो गया। प्लस दे रखा है, प्लस दे रखा है आपका साइन स्क्वायर एक्स ना, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, उसके बाद है कॉस स्क्वायर एक्स और है साइन स्क्वायर एक्स। यही है, इसको कोई भी बना देगा, बच्चा बच्चा बना देगा, तब हम लोग अगले तीसरों को भी देख लेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है ना, बहुत सिंपल है। आप इसको बना सकते हैं बहुत सिंपल तरीका से। तो आप इसको जोड़ना है तो कर लीजिए, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो जोड़ दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। चलो, अब इसको हम इसमें जोड़ दिए, अब इसको इसमें जोड़ दीजिए, तो यहाँ से कर लेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए, इसको इसमें जोड़ दीजिए, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको इसमें जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। जब दोनों को जोड़िएगा ना, तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ना तो एक्स है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एक नहीं आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1। ये फार्मूला है आपका, फार्मूला पे सेट हो गया और यहाँ पे क्या आ गया, आंसर आ गया। तो हम लोग को यहाँ पे लग रहा था कि बहुत भारी है, लेकिन इसमें दम ही नहीं था। हमें भी लगा कि दम होगा। आप लोग कहते हैं कि मतलब एक्सरसाइज थोड़ा दिक्कत होता है सर, तो हम एक्सरसाइज को भी क्या करें, धीरे धीरे करके फिनिश कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, लगातार मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट, इसको जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए, लेट कर कीजिए ही नहीं। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, है ना। आप यहाँ पे क्या करें, एक एक लाइक देते चलिए, यदि समझ में आ रहा है तो समझने का प्रयास कीजिएगा, तो मुझे मेरा पूरा हर एक यही प्रयास रहता है कि मैं इधर से समझा पाऊँ। इसमें कोई दम नहीं था, है ना। आगे बढ़ जाते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, फार्मूला पे था। चलिए, अब दूसरा का हम लोग तीसरा पहले देख लेते हैं। दूसरा का क्या कर लेते हैं, दूसरा का हम लोग तीसरा देख लेते हैं। तो दूसरा का तीसरा यहाँ पे लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका हम लोग को तीसरा, है ना, क्या दिया है यहाँ पे, -1 4 -6, -1 4 -6, यही तो है ना। 8 5 16, 8 5 16, है ना। 2 8 5, 2 8 5, यही है। आपको जोड़ने के लिए बोल रहा है, जोड़ तो कोई बना देगा जी। यहाँ पर 12 7 6, 12 7 6, उसके बाद है 8 0 5, 8 0 5, 8 0 5, 3 2 4, 3 2 4, यही है। अरे बच्चा बच्चा जोड़ सकता है, जोड़ने में कौन बड़ी हार है। हम लोग को जोड़ दीजिए इसको, तो जब जोड़ेंगे तो एक में आपको जोड़ना है 12 को, तो 11 आ जाएगा। जोड़ने तो अबे करता है, घट जाएगा ना, माइनस है तो 4 में 7 को, 7 4 11, 6 में 6 को जोड़ना है, 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि -6 है +6 है तो 0 हो जाएगा। 8 में 8 को तो 16, 5 में 0 को तो 5, है ना, 16 में 5 को तो 21, है ना, 2 में 3 को जोड़ना है तो 5, 8 में 2 को जोड़ना है 10, ठीक जोड़े ना जी। 5 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 5 और 4 9 हो जाएगा। यही आपका आंसर आएगा। कहाँ भारी था,
तो हमें लगता है कि 2 तक हमने फिनिश किया, जिसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, और एक एक लाइक देते हुए निकलिए हम लोग, है ना। करने का मतलब एक एक लाइक दे के आप पढ़िए तब मज़ा कुछ और आता है, और एक एक लाइक तो बनता ही है मेरे दोस्त। तो आप इसको स्क्रीनशॉट करें, तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग क्या आ जाता है 3, और 3 बहुत सतर्क होकर आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें पूरा गुना है ना। तब तक हम पानी पी लेते हैं, आप जल्दी स्क्रीनशॉट करें इसको, है ना। चलिए जल्दी कीजिए। ओह, ध्यान दीजिए। लगले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3, और उसको भी हम लोग क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 से आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। आप सोचिएगा कि मैं चैट कर लूँ, कुछ बातें कर लूँ, उसके बाद समझूँ, तो यहाँ पे असंभव वाला काम ना करें, ज़्यादा सही रहेगा, है ना। थोड़ा सा आप सतर्क हो जाइए यहाँ से, क्योंकि पूरा गुना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे क्या दे रखा है, पूरा गुना दे रखा है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 में हेडिंग ही लगा लीजिए, है ना। क्या दिया रखा है आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। कहने भूला गया जी, हाँ। गुणनफल परिकलित कीजिए, है ना। तो गुणनफल को आपको इसमें मतलब आपको पूरा गुना करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूरा क्या करना है, गुना करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट जो है, हम लोग एकक को क्या करेंगे, समटाते चलेंगे। थोड़ा इधर आ जाते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। हम लोग यहाँ पे फर्स्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को फर्स्ट है, यहाँ पे दे रखा है ए बी। क्या है बाबू, ए है, बी है, उसके बाद आपका माइनस बी है, उसके बाद ए, और उसके बाद यहाँ पे समझिए कि आपका ऐसा दिया है कि ए है, माइनस बी है ना, बी है, ए है, यही तो है। और आपको क्या करना है, तो आपको गुणनफल ज्ञात करना है। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं गुणनफल, है ना। गुणनफल निकाले, निकाले या गुना करें, इसमें बोल सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा रख देते हैं। अब सतर्क होकर समझना पड़ेगा। मैं क्या बताया कि गुना में आप यहाँ पे गुना दे सकते हैं, तो इसमें आपको ऐसे चला जाता है, और इसमें आपको ऐसे चला जाता है। तो ऐसे, फिर इसमें जब इसी खत्म हो जाएगा, तो अभी इससे तो मतलब नहीं है, फिर इसमें चलेंगे और ऐसे। तो ए में ए से करेंगे, तो यहाँ ध्यान रखिए, जब ए में ए से करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का चिन्ह होता है, मैं बता रहा हूँ कि प्लस का चिन्ह होता है। फिर बी में बी से करेंगे तो आपको बी स्क्वायर आ जाएगा। चलिए, अब हम लोग ऊपर वाला का काम कर दिए इसमें, है ना। अब इसी में हम चलना है अभी। अब निचलका से फिर इसी में चलेंगे, उसको बाद में काम करेंगे। तब बी में फिर ए से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी ए हो जाएगा। अरे बी में आप ए से करेंगे तो माइनस बी ए, प्लस यहाँ पे साइन होता है। फिर उसके बाद इसमें हो गया, इससे चले तो इसमें हो गया। अब आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें नीचे बढ़ना है, तो इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए में बी से तो ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी। चलिए अब ध्यान रखिए, अब इसका काम खत्म हो गया है। अब हम लोग इसमें आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं। क्या इसमें आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं। तो यही ई वाला इधर सेम रहेगा, जैसे काम चल रहा है वैसे ही, खाली एक को इधर में समटाते चलना है। अगर और आगे तक रहता तो हम लोग वैसा ही करते। तो यहाँ पे देखिए, ए में आप बी से करेंगे, तो ए में जब बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा। चलिए, फिर बी में आप ए से करेंगे यहाँ, तो बी में ए से करेंगे तो बी ए हो जाएगा। चलिए, उसके बाद आप फिर इसमें आप इससे करेंगे। अब देखिए, इसका काम खत्म हो गया, तब इसमें चलेंगे ऊपर, तो माइनस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बी गुना बी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस करके बी में बी से कर रहे हैं। चलिए, फिर हम लोग ए में ए से करेंगे तो प्लस तो इधर रहबे करता है, ए स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। आप इसको हल कर लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, ए बी माइनस ए बी, ये मत सोचना कि एक में ए पहले एक में ए बाद में है, उससे क्या दिक्कत है। 2 गुना 3 कहो और माइनस 3 गुना 2 कहो, तो इसमें क्या होगा कि 3 दूना 6 और माइनस 3 दूना 6, आपका 0 ही आएगा। तो 2 इसमें पहले है और में 2 बाद में है, इसमें 3 पहले बाद में है, उसमें 3 पहले है, तो उससे आगे पीछे से दिक्कत नहीं है। ये देखो कि दोनों सेम है कि नहीं, ये दोनों सेम है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो आप यहाँ पे क्या कर लें, 0 कर लें। चलिए, ये भी सेम है, ये दोनों सेम है, इसमें ए, इसमें बी पहले है, इसमें बी बाद में है, इसमें ए पहले है, इसमें ए बाद में है, तो ये दोनों फिर सेम है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका बच जाएगा बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। या आप कर सकते हैं पहले ए बाद में बी, क्योंकि जोड़ में आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं था, गुना में घटाव में नहीं कर सकते।
ये आपका आंसर हो गया। अगला चीज को हम लोग ऐसे देखेंगे, आप स्क्रीन शॉट करते चलिए, जल्दी कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, चलिए हम इसको पहले साफ कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चन को मैं सोल्व करते चलूंगा, आप समझते चलिए। और एक एक लाइक तो बनता है जी, एक एक लाइक तो बनता है, आप लाइक भी करें। चलिए अब हम लोग, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड को देख लेते हैं। और सेकंड कुछ इस प्रकार से दे रखा है, सेकंड कहाँ है बाबू, इधर। तो यहाँ दिया है कि 1 2 3, 1 2 3, और जो गुना करना है ना हम लोग को, वो गुना करना है 2 3 4 से, 2 3 4, यही है। इसमें अक्सर बच्चे फंसते हैं, माइंड में सेट करें, इसमें अक्सर बच्चा क्या करते हैं, फंस जाते हैं। फंसने का रीजन है ना। देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन मैं तो अभी जस्ट बताने वाला ही हूं, लेकिन मैट्रिक्स का पूरा ऑल थ्योरी में पढ़ा रखा है। थ्योरी का मतलब ये हुआ कि यदि वो क्लास आपने से पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो आपको एक्सरसाइज बनाने में दिक्कत नहीं होगा। जब हम बनाना शुरू करेंगे तो लगेगा कि सर जानते हैं पहले से, ऐसा लगना चाहिए। तो आप पहले 3 घंटा का उसमें क्लास चला था, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या जो संपूर्ण मैथ का प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पे मैं 3.1 स्टार्ट करने से पहले पूरा उसका हम क्या किए थे, थ्योरी ही पढ़ा दिए थे, तब 3.1 से मैं स्टार्ट किया हूँ मैट्रिक्स। तो ध्यान रखें कि आप वहाँ से क्या करें, क्लास करें, है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको जब समझाएंगे तो समझ में आएगा। तो अभी बता रहे थे, ऐसे हम बताए हैं। तो इसमें क्या किए थे अभी, कि पहले आप इसको पकड़िए। देखिए इसमें रो की संख्या देखा जाए तो रो की संख्या कितना है, तो रो की संख्या 3 है, और कॉलम की संख्या 1 ही है। और इसमें देखा जाए तो रो की संख्या कितना है, तो रो की संख्या इसमें 1 है, रो की संख्या 1 है, और कॉलम की संख्या आपका 3 है, क्योंकि 1 2 3। अलग ऐसे कुछ ही कर रहे हैं सर, समझ में आ ही नहीं रहा, ऐसे ऐसे कर रहा है। तो उसी बच्चा को समझ में आएगा जो पूरा थ्योरी पढ़ा, इसी आके बीच में समझ जाएगा, तुम मारेंगे तो सही है कर देंगे, इसी समझ जाएगा। पूछो यहाँ पे समझो। अब देखिए यहाँ पे हम बताए थे आपको थ्योरी में कि पिछला जो है अगला से मिल जाना चाहिए। तो जब पिछला अगला से मिल जाता है, तब इसका जो बच गया 3 3, यानी इसका जो मैट्रिक्स निर्माण हो के आएगा वो आएगा 3 बाई 3, मतलब 3 गो उसमें रो होगा, 3 गो कॉलम होगा। अगला यहाँ पिछला और अगला से मिल जाता है, तो पीछे दोनों का क्या हो जाता है, जो बच गया 3 बाई 3 का इसका मैट्रिक्स बन के आएगा, जब इसको हम गुना करेंगे तब, है ना। करके देख लेते हैं। तो अभी जो रूल वही है ना, इसको पकड़िए फिर इसको पकड़िए, है ना। ध्यान दीजिए, एक है ना यहाँ पे, क्या है, एक है। तो पहले हम समझिए, ये तीनों को पकड़ेंगे, अब पहले हम लोग इसमें गुना करेंगे, किसमें करेंगे, इसमें। तो इसमें और नीचे तक तो जाना नहीं, एक ही गुस्से करना है, तो ध्यान रखिए। तो 1 में 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 में फिर 2 से कर देंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 में किससे करेंगे, 2 से करेंगे, 3 में 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। चलिए इसका काम खत्म हो गया। अब हम लोग इसमें चलेंगे, इसको अभी स्टॉप पे रखेंगे, एक को करके चलते हैं। तो 2 इसमें इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 2 में 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 3 में 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। चलिए इसको भी काम खत्म हो गया, अब इसमें चलेंगे। तो 1 में जब 4 से चलेंगे तो 4 हो जाएगा, जब 2 में 4 से चलेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 3 में 4 से चलेंगे तो 12 हो जाएगा। और इसमें देखिए, इसमें रो की संख्या कितना है, 1 2 3, 3 गो रो है, कॉलम भी 1 2 3, 3 गो कॉलम है। यही बोले थे कि 3 बाई 3 का आएगा, यही आपका आंसर हो गया। अब नहीं समझ में आ रहा तो आप पहले गुना जाके देखिए ना, उसमें देखिए थ्योरी में कि गुना कैसे किया जाता है। ऐसे तो समझाने का मेरा प्रयास रहा ही कि मैं इसको कैसे समझाऊं, तो बस जिस तरीका से गुना चले उसी तरीका से, और आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब लगले हम लोग 2 के बाद 3 को सोल्व करेंगे, आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए ना। बुक कहाँ गया, अब इसको जल्दी स्क्रीनशॉट करें, इसको जल्दी स्क्रीनशॉट करें। चलिए 2 के बाद हम लोग 3 को देख लेते हैं। 3 भी इतना ही ईजी है, 3 भी इतना ही ईजी है। देखिए सब में हम उसको करेंगे सोल्व, और बढ़िया से करेंगे। देखिए समझा समझा के करेंगे। यहाँ 3 में क्या दे रखा है आपका, जो है थर्ड में जो है यहाँ पे 1 है, कितना है, 1 है, और -2 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद आपका यहाँ पे 3 है, 3 है। इसको गुना जो करना है हमें, गुना जो करना है हमको इससे करना है, 1 2 3, उसके बाद 2, उसके बाद 2 3 1 से, है ना। 1 -2 2 3, है ना, 2 3 1 1 2। अब इसमें देखो 1 2 3, यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा इसमें कि इसका जब कोटि देखा जाए तो इसमें 2 गो रो है, 1 रो 2 रो, है ना, 1 रो 2 रो,
और इसमें कॉलम भी दो को है, इसमें कॉलम भी 2 है, यानी 2/2 का है। इसमें देखिए, इसमें रो की संख्या 2 है लेकिन कॉलम की संख्या 3 है। रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या देखो, कॉलम की संख्या 1 2 3, यहाँ पे 3 होगा। और इसमें भी देखिए आपको पता चल गया कि पिछला पिछला इसमें ये दोनों मिल जाना चाहिए। तो इसका मतलब नेक्स्ट जब हम लोग कैलकुलेशन करके लाएंगे तो इसका आंसर जो बच गया 2/3, 2/3 का इसका क्या आएगा, मैट्रिक्स निर्माण होकर आएगा जब हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे तब। तो करके देख लीजिए, ये रूल है, आप इसमें थ्योरी में बहुत बढ़िया से बता रखे हैं, तो उसको पहले आप पढ़िए, है ना, यहाँ पे ध्यान रखिए। तब हम लोग क्या करेंगे, काम वही करना है ना, काम वही करना है कि पहले इसमें ऐसे चलेंगे और इसमें ऐसे चलेंगे, दोनों से अभी मतलब नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, फिर इसमें भी चलेंगे तो पहले आएंगे ऊपर वाला से, तो 2 1 में 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, चिन्ह होता है प्लस का। फिर 2 में आप इससे करेंगे तो -4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, क्योंकि -4 इसीलिए होगा कि -2 में आप 2 से किए। चलिए अब उसके बाद अब इस पे आ जाते हैं। तो 2 में 1 से करेंगे तो आपका 2 ही हो जाएगा, प्लस 3 में हम 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, अब हम लोग इसका काम खत्म कर देते हैं, काम तमाम हो गया इसका। अब इसमें हम लोग इसको अभी स्टॉप रखेंगे, अब इसमें काम करेंगे। तो चलिए फिर यहाँ से 1 में जब 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह होता है, क्या चीज़ का चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह होता है। फिर अभी इसमें करेंगे, -2 में 3 से करेंगे तो -6 हो जाएगा। चलिए इसका भी काम हो गया। अब आ जाते हैं निचलका पे, तो यानी यहाँ लिखेंगे नीचे से। फिर 2 में 2 से करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, प्लस का साइन होता है, 3 में 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। चलिए इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। अब इसमें चलेंगे, है ना, ये दोनों का काम खत्म कर दें। फिर वैसे ही काम करेंगे, 1 में जब 3 से चलेंगे, 1 में जब 3 से चलेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस का साइन होता है। 2 में जब इससे चलेंगे तो -2 आ जाएगा, अरे 2 में 1 से चलेंगे तो -2। फिर नीचे वाला में चलेंगे, फिर 3 में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर प्लस का साइन होता है, 3 में 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। यही आपका कैलकुलेशन आ जाएगा, कर लीजिए। तो ये 4 यहाँ माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 4 में से जाएगा तो यहाँ पे -3 बचेगा, है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब नीचे वाला देखिए, 6 × 2 8 हो जाएगा। चलिए इसमें -4 हो जाएगा, अरे 6 में से 2 जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 में से जाएगा, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा। अब देखिए इसमें देखिए रो की संख्या कितना है, 1 2, तो 2 रो होगा, कॉलम के 1 2 3, तो 3 यही वाला आया कि नहीं, देखो हम यही बोले थे कि यही आएगा, 2/3 के रूप में आएगा, कोटि इसका 2/3 के रूप में आया, और ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। हमें उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए, हम लोग आगे भी चलना है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट करने में कोई कमी ना करें, अरे स्क्रीनशॉट करने में कोई कमी ना करे, एक को लाइक देने में भी कोई कमी ना करे, और हम लोग लगातार चीज़ों को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप लगातार सीखते रहिए, मज़े में रहिए, है ना। जल्दी इसको कीजिए आप स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट कहाँ गया बाबू, चलिए ध्यान देंगे। अगला जो आपका है, चलिए 3 के बाद चौथा 3/3 का है। और सबसे दुखद बात यह है कि 3/3 में सबसे ज़्यादा भार पड़ता है। अरे 3/3 में भार क्या पड़ेगा, रहो तो साथ में काम बन जाएगा, है ना। कहने के मतलब कि यदि साथ साथ चलोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ये माइंड में आप सेट करके रखें। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथा देख लेते हैं, और चौथा 3/3 का है ना। तो इसमें देख लीजिए कितना है, 2 3 4, है ना। तो कर लेंगे यहाँ से 2 3 4, 3 4 5, 3 4 5, और थोड़ा नीचे कर लेते हैं, 2 3 4 3 4 5 3 4 5 4 5 6 4 5 6। आपको जो गुना कर देना है, आपको जो गुना कर देना है 1 - 3 5 से, 1 - 3 5 से, 0 2 4 से, 0 2 4 से, 3 0 3 0 5 से, देख लेते हैं 3 0 5 से। ये गुना सीखे हो तो कम से कम लगातार रहोगे तो पक्का सीख जाओगे, है ना। 3 0 5 3 0 5, है ना। 0 2 4, 1 - 3 5 2 3 4, हाँ। चलिए ध्यान दीजिए, इसको इतना बोल सकते हैं कि एकदम बिहारी स्टाइल में इसको उड़ा देना, एकदम रापची के स्टाइल में। देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे कि जब गुना करना है तो आराम से आप सोचिए कि इसमें भी कितना है, 3/3 का है,
और इसमें भी 3/3 का। उसी बच्चा को समझ में आएगा जो थ्योरी अच्छा से पढ़ा। पिछला से इससे मिल जा रहा था, आपका आंसर जो आएगा इसका 3/3 का रूप में आएगा, यानी 3 कॉलम बोल सकते हैं, 3/3 कोटि आएगा। ध्यान दीजिए। तब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। यानी आपको समझ में आ रहा है कि आने वाला जो है 3/3 का ही आने वाला है। चलिए, तो हम लोग वही काम करेंगे यहाँ से। बाबू अरे हेलो, यहाँ से सतर्क हो जाइए और इसको समझिए। अगर ई समझ गए तो इसके बाद तो कुछ कहना ही नहीं, तो नहीं तो ऐसा ही उड़ाएगा ऐसा नहीं क्वेश्चन। ध्यान दो तो थोड़ा सा। तो आपको चला जाता है ऐसे और इसमें चला जाता है ऐसे, फिर इसमें चलेंगे, फिर इसमें चलेंगे, तो एक को करके चलेंगे, है ना। तो 2 में आप 1 से करें तो 2 हो जाएगा। चलिए, प्लस का चिन्ह होता है। फिर 3 में आप 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह होते रहता है। फिर 4 में आप 3 से करिएगा तो 12 हो जाएगा। देखिए क्या किए, 2 में 1 से किए, फिर आगे बढ़े तो नीचे आए, तो 0 में किए, फिर आगे बढ़े तो नीचे आए, ऐसे अब चलता है। अब उसके बाद आप यहाँ से ध्यान रखें, है ना। तब ध्यान नहीं रखना है कि इसका तो काम कर लिए तो यहाँ हो गया। अब हम नीचे आ रहा है इस पे, तो यहाँ से शुरू करेंगे, फिर नीचे आएंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे, तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, यानी लेकिन चलेंगे इसी में, दोनों से भी मतलब ही नहीं है। तो देखिए, 3 में 1 से करेंगे तो 3 ही हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह होता है। 4 में आप नीचे आ जाएंगे, 0 से करेंगे, प्लस का चिन्ह होता है। 5 में आप इससे करेंगे तो 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आगे अब निचलका पे आएंगे तो और नीचे यहाँ से शुरू करेंगे। तो देखिए, 4 में 1 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 5 में 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस 6 में 3 से करेंगे 18 हो जाएगा। यानी हमने क्या किया कि तीनों रो को पकड़े हैं और एक कॉलम को सरिया दिए हैं। अब इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब हम लोग जो चलेंगे इस पे चलेंगे, किस पे चलेंगे, इस पे चलेंगे। चलिए, वही काम करना है कि 2 में 3 से करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। चिन्ह प्लस का ही एजा होता है। 3 में आप 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। चलिए, 4 में आप 0 से करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। आगे नीचे आएंगे तो अब ये वाला लाइन से चलेंगे। 3 में जब इससे करेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस का साइन होता है। 4 में 2 से करेंगे 6, 4 दूना 8 हो जाएगा। 5 में 0 से करेंगे आपका 0 हो जाएगा। 4 में आप करेंगे इससे, अब चलिए फिर नीचे आ जाइए यहाँ से। 4 में आप करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। चलो, प्लस का साइन होता है। 5 में जब 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर 6 में जब 0 से करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग अगला स्टेप पर, तो इसका भी काम तमाम कर दिए, है ना। इसका खत्म, इसका खत्म। अब किस पे आ जाते हैं, अब इस पे आ जाते हैं और यहाँ से ऐसे चलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, हमें लगता है आप समझ पा रहे हैं धीरे धीरे। चलिए, अब हम लोग यहाँ 2 तक हो गया। अब अगला स्टेप, तो 3 में 5 से करेंगे, सॉरी 2 में 5 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह होता है। 3 में 4 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। 4 में आप 5 से करेंगे तो 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। चलिए, इस पे आ जाते हैं अब नीचे, क्योंकि एक स्टेप नीचे तो एक स्टेप नीचे इसमें आ जाएगा। 3 में जब 5 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, प्लस 4 में जब 4 से करेंगे तो 16 हो जाएगा, 5 में जब 5 से करेंगे 25 हो जाएगा। चलिए, अब एक नीचे आते हैं, तब नीचे से, तब फिर 4 में करेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर 5 में 4 से करेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर 6 में 5 से करेंगे तो 30 हो जाएगा। यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा। अब तो कोई बच्चा बच्चा बना देगा, जोड़ घटाओ तो बच्चा बच्चा जानता है। अब इसके बाद हम लोग को जोड़ना ही तो है, तो जोड़ दीजिए। यहाँ पे आपका आंसर तैयार है। तब 12 और 2 14 हो जाएगा। चलिए, यहाँ से 6 में से 6 जाएगा, 0 जुटेगा, 0 तो 0 आ जाएगा। देखिए, यहाँ से 20 और 10 30 और 30, अरे 20 और 10 30 और 30 और 10 40, 40 और 2 42, यहाँ पे 42 हो जाएगा, है ना। चलिए, अब इसमें 15 3 18, 18 हो जाएगा। इसमें से घटेगा माइनस का 1 आ जाएगा। 16 दूना 32, 15 दूना 30 और 1 31 और 31 और 20 51 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56। आप जोड़ लीजिएगा अच्छा से, 56 हो जाएगा। चलिए, कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, 18 4 22 हो जाएगा, 22 हो गया। चलिए, है ना। -12, यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, 20 और 20 40, 40 और 30 70, आपका क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। और इसमें देखा जाए तो 3/3 का क्या आ गया, इसमें भी आपका मैट्रिक्स आ गया, क्योंकि 3 गो इसमें रो है, 1 2 3 रो कॉलम, 1 2 3 कॉलम, है ना। तो 3/3 का हम पहले ही बताया था। आप इसको जल्दी स्क्रीनशॉट करें, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आते हैं। जल्दी लेट नहीं कीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए, हम इसको स्क्रीनशॉट आपसे हो गया तो इसको साफ कर दे रहे हैं। 4 के बाद लगले हम लोग को 5 आ जाता है। अभी नॉन स्टॉप हम लोग इसी को क्या करेंगे, बताते चलेंगे,
है ना। इसमें 4 के बाद कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसमें है कि बहुत सारा क्वेश्चन दे दिया और कोई बड़ी बात नहीं है। अरे गुने ना दिया है, गुण में ना करना है। बच्चा में नहीं जानता था, ये गुना सीखता था 10 दिन तक वही क्वेश्चन में देते रहता था मास्टर को, है ना। देखिए वही बात है, हम नहीं दे रहे, आपका बुक दे रखा है। कहाँ गया हो मार्कर। चलो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, हेलो इधर। अरे तू कहा है ऐसे गर्मिया में, सही हो ना। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। तो 3 के बाद यहाँ पे कितना हो जाता है ना। 4 तक देख लेते हैं, अभी 5वां देख लेते हैं। और 5वां भी हम लोग सोल्व कर देंगे बहुत अपने मज़े में। 2 1 3 2, देखिए कुछ अलग है। 2 1 3 2 -1 1। आगे इसको जो गुना करना है आपका, जो गुना करना है, ध्यान दे, जो गुना करना है आपका 1 0 1 -1 2 1, इसी से करना है। 5वां नंबर है। चलिए बहुत हम लोग आराम से करेंगे, जैसे माथा पेचीजा वाला काम है, करते रहो कोई बात नहीं, करते रहो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले देख लो। तो इसमें 1 2 3 गो रो है, 3 गो रो है और कॉलम 1 2 है। इसमें देखो तो 3 गो रो है। अरे इसमें रो की संख्या 2 है, इसमें रो की संख्या कितना है 2 है, और कॉलम की संख्या 3 है। देखिए 1 2 रो 1 2 3 कॉलम, ये वाला पीछे वाला मेरा है कि नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा वो बचल का आएगा, 3/3 का आएगा ना। तो बना के देख लीजिए, यहाँ से हम लोग हल कर लेते हैं। तो इसे हटा दीजिए, आपको जो आने वाला है कितना का आने वाला है 3/3 का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, काम वही करना है। इसको पकड़िए, फिर इसको पकड़िए, फिर इसको पकड़िए, चलिए एक ही गो में, इसी में खाली ये 2 का भी स्टॉप रखिए। तो देखिए 2 में 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह हटेगा नहीं। 2 में फिर 1 में किससे करना है, 1 से। तो माइनस का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 में -1 से करेंगे गुना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब नीचे क्या पे आ जाता है, 3 में फिर इससे करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब +3 फिर इससे करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। चलिए अब चलिए फिर -1 में इससे करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, है ना। अब प्लस का चिन्ह होता है, 1 में करेंगे तो फिर यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा। यानी हम लोग क्या किए, तीनों को पहला से समटा दिया। अब इसको हटा दीजिए, इससे काम खत्म। अब हम लोग जो चलेंगे, अभी जो हम लोग चलेंगे, अब इसमें चलेंगे तो ही करेंगे। 2 में 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, साइन प्लस का होता है। 1 में जब 2 से करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। चलिए फिर नीचे वाला में 3 में 0 से करेंगे 0, प्लस 2 में 2 से करेंगे 4, 1 में फिर 0 से करेंगे 0, प्लस 1 में 2 से करेंगे 2। बट जल्दी जल्दी, अब उसके बाद हम लोग इसका भी काम खत्म कर दिए। अब एक के रतिया वाला बात काम कर रहा है, बट इसको जल्दी करो, एक के बाद दिन भर ना, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, 2 में 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह। 1 में 1 से करेंगे 1 आ जाएगा। 3 में फिर 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस फिर 2 में 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर -1 में 1 से करेंगे -1 आ जाएगा, प्लस 1 में 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, तो कर लीजिए। 2 में यहाँ घटेगा 1 हो जाएगा, अरे 2 में से 1 घटेगा 1 हो जाएगा। 3 में से 2 घटेगा 1 हो जाएगा। 1 में 1 तो यहाँ पे -1 आप ही ने ये माइनस कर देगा तो -2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 2 में जुटेगा तो 2 ही रहेगा, 4 में 0 जुटेगा 4 ही रहेगा, 2 में 0 2 ही रहेगा। 2 1 3 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, माइनस ही खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ देखो तो 3/3 का नहीं आया, 1 2 3 रो, 1 2 3 कॉलम, 3/3 का। और हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई भारी है ही नहीं, गुना लगातार हम लोग सीख रहे हैं, कोई हार्ड नहीं है, आप लोग बना सकते थे, है ना। अब हम क्या करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। इससे क्या करते हैं बाबू, इससे आगे बढ़ते हैं और आपसे बनना चाहिए, है ना। सीखिए, कम से कम डबल फायदा उठाइए, ऑफलाइन का भी उठाइए, ऑनलाइन का भी उठाइए, है ना। अब हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ते हैं, आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, इसको हम जल्दी स्क्रीन क्या करते हैं, साफ करते हैं, जल्दी कीजिए स्क्रीनशॉट। 5 के बाद आपको लगले 6 आ जाता है, 5 के बाद हम लोग 6, यानी तीसरा का 6 7 क्वेश्चन तक दे रखा है इसमें, 6 क्वेश्चन तक लास्ट है तीसरा का। उसके बाद एक आध गो और चलेंगे, उसके बाद खत्म, है ना। ध्यान दीजिए, छठा नंबर जब देख लेते हैं, है ना, 6 नंबर को देख लीजिए। तो 6 नंबर जो है दे रखा है आपका, इस तरीका से दिया है, 3 -1 2, 3 3 दिया है, फिर उसके बाद -1 दिया है, फिर 3 दे दिया है, -1 0 2 दे रखा है, ठीक है।
इसमें आपको जो गुना करना है वो करना है, ध्यान दीजिए, इसमें जो आपको क्या करना है, गुना करना है। और गुना करने का जो तरीका है, 2 है -3 है, 1 है 0 है, 3 है 1। कब गुना हो सकता है कब नहीं हो सकता ये भी मैं बता रखा है थ्योरी में। तो यहाँ पे सारा चीज़ कैसे मिलेगा, थ्योरी करोगे उसका कुछ अलग फायदा है। अब इसमें गुना होगा कि नहीं होगा, कब गुना किया जा सकता है कब नहीं किया जा सकता, सारा चीज़ हमने बता रखा है उसमें। ठीक है, तो यहाँ तक ध्यान रखिए। इसमें तो खाली बस गुना चलना है, एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो, है ना। अब ध्यान दीजिए, आप इसमें ऐसे चलिए फिर ऐसे, लेकिन एक ही को के पकड़ के चलिए। तो जब 3 में 2 से करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3 में जब 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। -1 में 1 से करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पे अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है प्लस, फिर 2 1 -1 में 1 से करेंगे तो -1 आ जाएगा, फिर उसके बाद प्लस होता है, 3 में 3 से करेंगे 9 हो जाएगा। चलिए, एक पकड़ लिए, दूसरा का चलेंगे तो नीचे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे करेंगे -1 में 2 से करेंगे तो -2 हो जाएगा, प्लस का साइन होता है, 0 में इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस का साइन होता है, 3 दूना 6 हो जाएगा। हो गया, अब इसका काम तमाम हो गया, काम खत्म हो गया। अब हम लोग इसमें चलते हैं, तो इसमें चलेंगे तो ध्यान, 3 में -3 से करेंगे तो -9 हो जाएगा, प्लस का साइन होता है, माइनस में इसे करेंगे तो 0 हो जाएगा, अरे माइनस में 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 3 में आप इसे करेंगे 3 हो जाएगा, है ना। चलिए, इसके बाद चलिए फिर इसमें करेंगे माइनस में, -1 में -3 से तो +3 हो जाएगा, प्लस 0 में 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, जब इससे इसमें करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, अरे सुनो ना, 2 से 1 में करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। चलिए, इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, तो ये एक घट जाएगा, 6 में से 9 में 5 जुड़ जाएगा, तो 9 5 14 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्योंकि एक घटेगा तो 5 हो जाएगा, 9 में जुड़ेगा 14 हो जाएगा। 6 में से जब 2 जाएगा 4 बचेगा, है ना। 9 में से जब 3 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा, इसमें 3 और 2 5 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने फिनिश किया। क्वेश्चन नंबर 4 को अभी ही देखेंगे, भागने से कुछ होगा नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 तक कम से कम 5 तक हम लोग कर लेंगे, उसके बाद आपको जाना है। और क्वेश्चन नंबर 4 तो आपको छपेगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपका छपेगा, आप माइंड में सेट कर ले, यहीं छाप ले, है ना, वहाँ जाके छाप दीजिएगा। तो आप जल्दी स्क्रीनशॉट करें, है ना। चलिए, हाँ हाँ, आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, और नहीं हुआ तो हम क्या करें, आप इसको स्क्रीनशॉट करें। तो देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे, और 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, नहीं तो मैं लिख देता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बढ़िया से सतर्क होकर ध्यान देना होगा। आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, हम यहाँ से शुरू से चल रहे हैं, यहाँ से ही चलेंगे कोना में से तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। चलिए, इसमें दिया है कि ए बराबर आपको दे रखा है, ए बराबर क्या किया, दे रखा है 1 2 -3, 1 2 -3, यहाँ से ध्यान दें, 1 2 -3, है ना, 5 0 2, 5 0 2, 5 0 2, उसके बाद है 1 -1 फिर 1, ध्यान दीजिएगा, एकदम साफ सुथरा से ध्यान दीजिएगा, तभी होगा, नहीं तो दिक्कत है। उसके बाद फिर आपको बी दे रखा है, जो बी दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, आपको बी भी कुछ इस प्रकार से ही दे रखा है ना। 3 -1 2, 3 -1 2, उसके बाद फिर है 4 2 5, 4 2 5, 4 2 5, 2 0 3, यहाँ पे है 2 0 3, 2 0 क्या है 3, यही आपका है। उसके बाद फिर सी दे रखा है, सी दे रखा है आपको, तथा सी कर दिया है, यानी सी पर ध्यान दें, सी जो दे रखा है आपका कुछ इस प्रकार से, अच्छा से हो जाना, सी जो दे रखा है आपका कुछ इस प्रकार से ही दे रखा है, 4 1 2, 4 1 2, उसके बाद फिर है 0 3 0 3 और 2 है, उसके बाद है 1 -2 3, 1 -2 और 3 ई है। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि तो a + b तथा b - c परिकलित कीजिए तथा सत्यापित कीजिए, है ना। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें फर्स्ट टर्म आपको निकालना है, a आप + b निकालना है, ठीक है, इधर कोई भी निकालेगा। उसके बाद फिर आपको इसी में बता रहे हैं कि कैसे निकालना है। पहले आपको क्या करना है, पहले a आप + b निकालना है, पहला टर्म, है ना। और दूसरा में आपको क्या करना है, इसी में ध्यान दीजिए,
आपको बी और माइनस सी निकालना है, और तीसरा टर्म में आपको सत्यापित करना है। क्या करना है? सत्यापित करना है ना, सत्यापित करना है ना, सत्यापित करना है। और सत्यापित क्या करना है कि ए में आपको जोड़ना होगा, ए में जोड़ना होगा बी माइनस सी को, उसके बाद आपको रिजल्ट आना चाहिए है ना, ए प्लस बी। और साफ सुथरा से आपको इसमें क्या करना है कि ए में आपको जोड़ना होगा बी और माइनस सी को, और उसके बाद आपको क्या करना है कि ए प्लस बी में आपको घटाना है सी को, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। ध्यान दीजिए, अब इसको क्या करना होगा बाबू, बहुत अच्छे से सतर्क से एकदम कोना से यहाँ तक ध्यान देना होगा। तभी यदि जो बच्चा मैसेज कर रहे हैं तो पहले यहाँ से सतर्क हो जाइए, है ना। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, नहीं तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, नहीं दियोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको फर्स्ट में ए प्लस बी निकाल देना। आंख मुदो निकालो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पहले ए प्लस बी निकालते हैं, और ए प्लस बी हम शुरू में बताए कि अगलका से जुड़ता, तो 3 में आप किसको जोड़ेंगे, एक में 3 को जोड़ेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। 2 में आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में जोड़ेंगे तो आपका -1, तो जुटेगा तो 1 आ जाएगा। उसके बाद -3 में आप इसको जोड़िएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। जोड़ने आना चाहिए, 3 में आपको जोड़ने आना चाहिए। देखिए लाइन आ गया, कहने का मतलब किस्मत अच्छा रहता है तो सब चीज़ सही होता है ना, वही बात है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 3 में आप किसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, -3 है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, जोड़ने आना चाहिए। 5 में आपको 4 जोड़ने आना चाहिए, 9 हो जाएगा। 0 में आपको 2 जोड़ने आना चाहिए, 2 हो जाएगा। 2 में आपको 5 जोड़ने आना चाहिए, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। 1 में आपको 2 जोड़ने आना चाहिए तो 3 हो जाएगा। 0 में आपको ये जोड़ने आना चाहिए तो -1 हो जाएगा, है ना। 1 में आपको तो 4 हो जाएगा। यानी आप सबसे पहले क्या किए, हम ए प्लस बी निकालें, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, फिर आपको निकालना है बी और माइनस सी करना है, तो हम यहीं पे निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि लगले कर देते हैं, बी और माइनस सी निकाल लेते हैं। और बी माइनस सी के मतलब ये हुआ कि बी में से आपको सी को घटाना है, बी में से सी को घटाना, तो इसमें से इसको घटाना, तो 3 में से जब 1 4 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। -1 में से फिर -1 जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ध्यान देते रहिएगा, है ना। फिर 2 में से यदि 2 को घटाएंगे तो आपका 0 फेंकेगा रिजल्ट, है ना। 4 में से 0 घटाएंगे आपका 4 ही रहेगा, है ना। 2 में से जब 3 को घटाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। 5 में से जब 2 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, घटाने आना चाहिए। 2 में से जब 1 को घटाएंगे तो आपका 1 आ जाएगा। 0 में से जब 2 को घटाएंगे, 0 में से -2 को घटाएंगे, क्या करेंगे बाबू, 0 में से घटाना है -2 को, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना है, 0 में से आपको किसको घटाना है, 2 को, -2 को घटाना है, तो आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहीं पे ध्यान देना, तो फिर -2 कर देता है, फिर 0 में से जब घटाना है तो यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 में से जब 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी मेरा ये भी निकल गया, ये भी निकल गया और ये भी निकल गया। अब सत्यापित करना a प्लस बी, तो इसको मान लेते हैं कि ई LHS है। अरे क्या है बाबू, अरे बबुआ LHS है, ये RHS है। तब पहले आप LHS निकाल लें और LHS निकालिए, फिर RHS निकालिए। यदि दोनों तरफ सेम आ जाता तो हम लोग कहेंगे LHS बराबर RHS, क्या दिक्कत है, सत्यापन हो गया। तो हम पहले LHS से चलते हैं। LHS में क्या दिया है, a प्लस बी, ए में जोड़ना है आपको, ए में जोड़ना है, क्या करना, बी माइनस सी को, तो जो यहाँ पे जोड़ दीजिए बी माइनस सी। तो आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले कि आपको इसको हल करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, गिर कह रहा हो तो गिरना जरूरी है। तो यहाँ पे हम चलेंगे LHS से, कहाँ से चलेंगे, LHS से, थोड़ा साफ सुथरा से चले थे। और आपको निकालना है, ए में आपको जोड़ना है, ए में आपको जोड़ना है बी और माइनस सी को, बी माइनस सी को। तो आप ध्यान दें, जोड़िए। तो आपको ध्यान ये देना होगा कि ए है कहाँ, तो ए आपका ए वाला है। अरे ध्यान दो, यहाँ पे ए है कहाँ, साफ सुथरा से बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ए यहाँ है, और बी माइनस सी कहाँ है, तो बी माइनस सी आपका यहाँ पे है, बी माइनस सी आपका यहाँ पे है, यहाँ पे है।
तो आपको इसमें और इसमें ध्यान देना होगा, यानी जोड़ना है इसको और इसको, ए में जोड़ना है बी माइनस सी को, यानी पूरा को जोड़ना है। तो आप जोड़िए, एक में जब एक को जोड़िएगा तो जीरो बन जाएगा। अरे एक में एक माइनस एक न जुट रहा है तो आपका क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। चलिए फिर दो में आपको जोड़ना है माइनस दो का, तो ये भी जीरो बन जाएगा। माइनस तीन में आपको इसको जोड़ना है, तो जोड़ना है तो माइनस ही तीन रहेगा, ध्यान दीजिए। फिर देखिए पाँच में आपको जोड़ना होगा चार को, तो नौ आ जाएगा। फिर जीरो में आपको जोड़ना होगा एक को, तो यहाँ पे जीरो में जोड़ना है एक को, तो माइनस एक हो जाएगा क्योंकि माइनस एक है। और दो में आपको तीन को जोड़ना है तो पाँच आ जाएगा। चलिए एक में आपको एक को जोड़ना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक में एक को जोड़ना है तो दो हो जाएगा। माइनस एक में इसको जोड़ना है तो आपका एक आ जाएगा, क्योंकि माइनस एक में दो को जोड़ना है, इसमें जोड़ना है तो एक आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, LHS आ गया, LHS। अब RHS चल देते हैं, तब यहाँ से हम लोग निकालेंगे RHS। और RHS में क्या है कि A आ प्लस B तो है ही, आपको C को घटा देना है। क्या घटा देना है, C को। यानी देखिए अब इससे हमको मतलब नहीं है, इसका काम दुख दर्द खत्म, समझे कि बढ़ने वाला है, अब भारी है ही नहीं। क्या है बाबू, बनने वाला है, अब भारी नहीं है, ध्यान दें। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान ये चीज़ देंगे कि A प्लस बी है कहाँ, A प्लस बी आप देखा जाए तो A प्लस बी यहाँ पे मिला, A प्लस बी, और C घटाना है, C आप देख लें तो C आपको दिखाई दे तो C यहाँ पे है, इसको घटाना है, एकरा में से इसको घटाना है। तो घटाइए, चार में से जब चार जाएगा तो आपका जीरो ही बचेगा। अरे चार में से चार जाएगा तो क्या बचेगा, जीरो बचेगा। एक में से आप एक को घटाएंगे, एक में से जब आप एक को घटाएंगे तो जीरो होगा। और एक में से आप ध्यान दें, एक में से आपको घटाना है, माइनस एक में से माइनस दो घटाना है, तो माइनस एक में से माइनस दो घटाना तो माइनस तीन आ जाएगा। अरे माइनस तीन आ जाएगा, हम लोग कहेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस तीन आ जाएगा। दूसरी बात, नौ में से आपको इसको घटाना है तो नौ ही रहेगा। दो में से आपको घटाना है बाबू तीन को, तो दो में से आपको तीन घटाना है तो माइनस एक आएगा, तो माइनस एक आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एक हो जाएगा। सात में से जब घटाना है तो दो को घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, पाँच आ जाएगा। चलिए तीन में से आपको एक घटाना है तो दो हो जाएगा, और माइनस एक में से आपको माइनस दो को घटाना, माइनस एक में से घटाना है माइनस दो को, तो माइनस एक आप प्लस दो हो जाएगा, तो माइनस एक यहाँ पे बचेगा। अरे एक में सॉरी प्लस एक बच जाएगा, क्या बचेगा, प्लस एक बचेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। चलिए चार में से आप तीन को घटा ले तो एक बच गया। और आप आँख मूंद के देखें, आँख में चश्मा लगा ले, कुछ ऐसा चश्मा लगा के दिखाइए ना दे, मतलब फिर तो नहीं देख ही लेगा। देखो यहाँ पे, और यहाँ पे देखो ई वाला तस्वीर और ई वाला तस्वीर सेम है कि नहीं है, ई तस्वीर और ई तस्वीर सेम है कि नहीं है। आज सेम है तो सिद्ध हो गया, अरे सेम है तो सिद्ध हो गया। यही तो आपको लाना था कि इधर वाला उधर वाला बराबर है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेंगे। और एक मंत्र बताएं, अरे ये है ना, थोड़ा सत्यापने करके ना लाना था, तो चोटन वहाँ गड़बड़ा जाता है, ये क्वेश्चन देता है ना तो वहाँ गड़बड़ा जाता है। ये को तो निकाल ही नहीं, ये वाला निकाल लिया ना। दूसरका में आप एकरा में से घटाने के चक्कर में वो गड़बड़ा देगा, ये माइनस की जगह प्लस कर देगा। आँख मूंदना और कहना कि ऐसे हूँ एकरा में से एकरा घटाएंगे ना तो यही वाला मटेरियल आएगा, आँखवा मूंदना पूरा यही उतार देना। बात समझा, हम क्या बोले फिर से कि एगो तो तुम निकाल लेना, ई वाला निकाल लिया, तो दूसरका जब ई वाला जब चलेगा कि ए प्लस बी माइनस सी, तो ए प्लस बी माइनस यहाँ से इसको घटाओगे तो तुम्हें घटाने में कहीं गड़बड़ कर सकता है, तुम्हें घटाओगे तो गड़बड़ रहता है। तो वहाँ गड़बड़ करने से अच्छा है कि ऐसे तो इधर जो आया है वही वाला इधर आना चाहिए, तब ना सत्यापन करने के लिए बोला। अरे ये वाला आएगा तभी तो बराबर दिया है ना, बराबर का चिंता भी लगता है जब दोनों तरफ बराबर होता है। तब हम लोग क्या करेंगे कि उतना घटाने नहीं जाएंगे, यही वाला उतार देंगे, कहेंगे आप बोल देंगे कि LHS बराबर जो है RHS का, कहेंगे कि LHS बराबर है RHS का, और यही सत्यापन करना था, लिख देना प्रूफ। लो अगर दिया क्वेश्चन गर्दा उड़ा देना, कहना कि हम मैट्रिक्स का क्वेश्चन खोजते रहते हैं, तब ना कुछ बात बना। जल्दी इसको स्क्रीनशॉट कीजिए आप। चलिए अब से स्क्रीनशॉट हो गया होगा, जल्दी में लेट ना करें, है ना। चलिए अब इसके बाद हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 है, बस 5 तक ही रहेगा, ज़्यादा नहीं चलेंगे, 5 तक ही रहेगा, 6 तक, उसके बाद नहीं, 6 तक चल देंगे। 7 से आप लोग को कल चलेंगे, क्योंकि 7 में
यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्स प्लस वाई, एक्स बाई सम का मान निकालना बहुत ईजी है। 6 तक हम लोग अभी चल, 5वां एकदम एक के बार में देख लेंगे, हड़बड़ाइएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग 2 से 3 मिनट में देखने वाले हैं, 2 से 3 मिनट में फिनिश कर देंगे, ध्यान दीजिए। हड़बड़ा के काम आज तक कुछ हुआ है नहीं ना। चौथा पर ध्यान देना है ना। 5 नंबर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया है ए बराबर दिया है 2/3, कितना है 2/3, और उसके बाद 1 है, उसके बाद 3/5 है, 1 है 5/3 है, सॉरी 5/3, 1/3 है 2/3 है, 1/3, 2/3, 4/3, यही तो है ना। फिर 7/3, यहाँ पे ध्यान दे, और बढ़ा देते हैं 7/3, फिर उसके बाद है 7/3 के बाद यहाँ पे कर लेते हैं 2 है, फिर 2/3 है। और इस तरीका से हम लोग कर लेंगे, बीच में ए बराबर कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बी में है, बी में जो है आपका, बी में जो दे रखा है वही है 2/5, 3/5, 2/5, 3/5, उसके बाद 1 है। आगे चलते हैं तो फिर क्या है 1/5, 2/5, 1/5, 2/5, 4/5, फिर उसके बाद है 7/5, 6/5, 7/5, 6/5, उसके बाद है 2/5, और इस तरीक़ा से। तो हम लोग हड़बड़ाएंगे नहीं, आपको जो निकालना है वो निकालना है 3a माइनस 5b निकालना है। इसका मान क्या होगा? अरे इतना सिंपल क्वेश्चन रहता है, दे काहला देता है इसे। ध्यान दीजिए, आप चुटकी बजाने आता है तो इसको निकाल लीजिएगा, और नहीं आता तो तनी सीख लीजिए। और क्या बोले, यदि आपको चुटकी बजाने आता है तो इसको निकाल लीजिएगा, और नहीं आता तो सीख लीजिए तब निकाल लीजिएगा। अरे चुटकी बजाना खेल है, खेलने आना चाहिए। देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मुखिया जी 3a को निकालेंगे, है ना। यहाँ पे हम लोग 3a को पहले निकालेंगे कि होगा कौन चीज। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 3a निकालते हैं। 3a के मतलब ये हुआ, समझिएगा, 3a के मतलब ये हुआ कि जितना भी a का एलिमेंट्स है, जितना भी a का एलिमेंट्स है उसमें 3 से गुना कर देना है, 3 से गुना करना। तो आप इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, आपका 2 बच जाएगा। अरे बचेगा कि नहीं बचेगा, ध्यान यहाँ है। चलिए, इसमें जब 3 से गुना करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3 से 3 तो कट जाएगा, आपके पास खाली 5 बच जाएगा। हाँ ध्यान दो, उसके बाद ध्यान दो, इसमें जब चलेंगे तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 से गुना करेंगे 2 आ जाएगा, 3 से गुना करेंगे 4 आ जाएगा, इसमें 3 से गुना करेंगे 3 से 3 कट जाएगा 7 आ जाएगा, इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 ना हो जाएगा रे, 3 से गुना करेंगे 3 कट जाएगा, आपका 2 आ गया। लो 3 भी निकाल दिया। अब आपको साढ़ू जी यहाँ पे है 5b, कौन है 5b, तो अब यहाँ पे 5b निकाले, 5 और b निकाले, तो 5b निकाले आएगा। जहाँ जहाँ यहाँ पे ध्यान दो, 5b निकालना है, यानी 5 और b निकालना है, तो b में के एलिमेंट्स में 5 से गुना करना है, क्योंकि 5 यहाँ b का गुना का चिन्ह है, तो आप b में 5 से गुना करें। तो यहाँ पे जैसे 5 से गुना करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। इसमें 5 से गुना करिएगा यहाँ पे तो 5 से 5 कट जाएगा, 3 आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ना। आप इन्हें 5 से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा। चलिए, इसमें 5 से गुना करेंगे, कट जाएगा 5, 1 बचेगा, 5 कट जाएगा 2 बचेगा, 5 कट जाएगा 4 बचेगा, 5 कट जाएगा 7 बचेगा, 5 कट जाएगा 6 बचेगा, 5 कट जाएगा 2 बचेगा। और कह रहा है कि अब इसको क्या कीजिए, घटा दीजिए। आपको क्या करा कि 3a में से घटाना है 5b को, तो घटा दीजिए, कोई भी घटा देगा। अब तो कोई बना देगा, यानी एकरा में से एकरा घटा देना है, तो घटा दीजिए। कहेंगे 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा 0 बचेगा, 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा,
4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा, 7 में से 7 जाएगा 0 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा 0 बचेगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा, आपका आंसर हो गया। यानी 0 0 0 लगा दो आप हीरो यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आपको क्या आ गया आंसर। हमको तो लगता ही नहीं कि मैट्रिक्स में जान होगा। और लगले हम लोग किसको देख लेते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट करें। लगले हम लोग छठा को देख के 5 के बाद 6 गर्दा उड़ा देंगे, 7 से कल स्टार्ट कर देंगे। तो आप 6 तक जल्दी कीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट करने में कोई कमी नहीं। चलिए आपसे स्क्रीनशॉट हुआ ना जी। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। बस आज तक 6 तक ही रहेगा, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दिया है कॉस को बाहर कर दिया है कॉस थीटा, और इस तरीका से कॉस थीटा साइन थीटा क्या रखा है, कॉस थीटा साइन थीटा, फिर उसके बाद है माइनस साइन थीटा, उसके बाद फिर है कॉस थीटा, कॉस थीटा। चलिए अब यहाँ से इसको घेर दिया, तो हम लोग भी क्या करेंगे, साफ सुथरा से घेरा है तो साफ सुथरा से ही ना घेरेंगे, है ना। प्लस कर दिया है, साइन कर दिया है, और उसके बाद साइन थीटा के बाद क्या है, वही काम है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद है कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। चलिए अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। उधर जाओ, इसको क्या कर लेंगे बाबू, हल कर लेंगे, बहुत जल्दी बनने वाला है। अब ज़्यादा हड़बड़ाइए नहीं, मेरे साथ आप 5 मिनट बन के रहिए। अरे 5 मिनट लगा, 2 मिनट, कितना मिनट, 2 मिनट, ध्यान दो। क्या कर लेंगे यहाँ से कि पहले तो हम इससे इसमें गुना कर लेते हैं, फिर इससे इसमें कर लेंगे। तो जैसे इसको पहले कर लेते हैं, तो कर लीजिए, कॉस में कॉस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस में साइन से करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन को पहले रखें, कॉस के बाद में, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। चलो अब इससे हम लोग इसमें कर लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसको घेर देंगे, जैसे घेरा हुआ है घेर देंगे। प्लस का चिन्ह है, प्लस का, साइन में साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन में इसे करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। चलो हमें क्योंकि माइनस है ना तो इसलिए आगे लगा दिया। इसमें इसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इससे इसमें करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए अब इसको जोड़ देना है, तो इसमें इसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम लोग जोड़ रहे हैं तो साइन स्क्वायर, साइन में जब कॉस को जोड़ेंगे या कॉस में साइन को, तो कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, आप प्लस जोड़ देते हैं कॉस को, तो कॉस स्क्वायर थीटा, पहले कॉस को भी रख सकते थे। अब इसमें इसको जोड़िए, तो इसमें इसको जोड़िएगा ना, तो ई प्लस में है और ई माइनस में, आपको कट के 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसको में आपको इसको जोड़ना है, तो ये प्लस में है, माइनस में, तो 0 हो जाएगा। अरे मान के चलो 4 में आपको जोड़ना है -4 को, तो जोड़ना है -4 को, तो 4 में से 4 जाएगा, 4 में से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 जाएगा, 0 बचेगा। ये जो जोड़ना है वही माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो 0 हो जाएगा। तो इसमें ये दोनों सेम है और एक माइनस में, तो 0 हो गया। ई माइनस में है, ई प्लस में, देखिए इक्वलिटी में माइनस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस में, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में, दोनों को जोड़ना है तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, साइन थीटा और कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट, प्लस में ना जी, जोड़ना है तब। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला 1 होता है। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो हम लोग क्या किए, इसको एकदम बिहारी स्टाइल में या धांसू के स्टाइल में हम लोग क्या किए, इसको समाप्त किए, और बस चुटकी बजा के समाप्त किए। तो हम लोग यहीं तक है आज तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद, एक लाइक जरूर दें आप।